हमारा राशियों का राशिफल। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी, आज का महा उपाय जान लेना हर किसी के लिए आवश्यक है, क्योंकि लगातार हमारे दर्शकों ने हमसे ये ईमेल के माध्यम से जानना चाहा। उनका बहुत ज़्यादा ये कौतूहल भरा प्रश्न था कि जब भी घर के आसपास बिल्ली रोए तो इसे किस तरीके से लेना चाहिए, क्या इसका अपशकुन होता है और किस तरीके से आप इसका निदान कर सकते हैं। यदि आप किसी आवश्यक, किसी बहुत ही महत्वपूर्ण, किसी ज़रूरी काम के लिए घर से निकल रहे हैं और उसी समय कोई काली बिल्ली रोते हुए दिख जाए या रास्ता काट दे, या आप अपने घर से जाने की तैयारी कर रहे हैं, आप कुछ अच्छा सोच रहे हैं और कहीं आपके कानों में बिल्ली के रोने की आवाज़ आती है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कई प्रकार के शकुन और अपशकुन बताए गए हैं। सभी का महत्व आपके भविष्य से, आपके भविष्य में होने वाली घटनाओं से जुड़ा हुआ है। ज्योतिष में इसे लक्षण शास्त्र कहते हैं। ये लक्षण है, छोटे छोटे लक्षण हमें अपने जीवन में मिलते रहते हैं, तो ये उन्हीं में से एक लक्षण है। प्राचीन काल से ही कई छोटी छोटी घटनाओं को भविष्य में होने वाली घटनाओं से जोड़ करके देखा जाता रहा है। ये सभी घटनाएं इशारा करती हैं कि आने वाले कल में क्या होने वाला है, कैसा रहेगा हमारा आने वाला कल। तो ये सारी चीज़ें आपको ये इंडिकेट कर देती हैं, बता देती हैं कि आपके साथ क्या अच्छा और क्या बुरा होने जा रहा है, यानी शुभ या अशुभ क्या होने जा रहा है। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर शकुन और अपशकुन में के माध्यम से छुपा हुआ होता है। इनमें हम इनको शगुन और अपशगुन के माध्यम से जानते हैं, जिन्हें समझने की आवश्यकता होती है। शास्त्रों में बिल्ली से जुड़े कई अपशकुन बताए गए हैं। सामान्यतः हमारे घर के आसपास काली बिल्ली दिखाई नहीं देती, लेकिन यह बिल्ली आपको रोते हुए दिख जाए या इसकी आवाज़ हमारे कान में पड़े तो यह इशारा समझ लेना चाहिए आपको कि आपके साथ निश्चित तौर पर कुछ खराब होने जा रहा है, कुछ अशुभ होने जा रहा है, कुछ गड़बड़ स्थिति आपके साथ आ सकती है। अतः इसके चलते आपको सावधान हो जाना चाहिए। यदि घर से आप निकल रहे हो और बीच में बिल्ली रास्ता काट जाए या बिल्ली के रोने की आवाज़ आपको सुनाई दे, तो ऐसे में आपको कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए रुक जाना चाहिए। यदि आप अपने घर से बहुत दूर नहीं गए हैं तो वापस घर आ जाएं, थोड़ी देर वहां बैठें, जलपान करें, कुछ मीठा खा करके आपको पानी पी लेना चाहिए। कुछ मीठा ना हो तो एक टुकड़ा गुड़ खा सकते हैं, उसके बाद जल ग्रहण कर सकते हैं। एक चम्मच चीनी फाँक करके पानी पी सकते हैं और थोड़ा समय 10 मिनट 15 मिनट का गैप देने के बाद आप निकलें तो निश्चित तौर पर जो भी अशुभ स्थिति होती है वह टल जाती है, वह समय जो है निकल जाता है। जब कभी आप घर में हो और बिल्ली के रोने की आवाज़ सुने तो आपको सबसे पहले घर के मंदिर में जा करके 2 अगरबत्तियाँ, धूप बत्तियाँ लगा करके अपने जो भी आपके इष्ट देव हैं, देवी देवता हैं, उनसे आपको अपने और अपने परिवार के सुरक्षा हेतु प्रार्थना कर लेनी चाहिए। यदि संभव हो तो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, शिव चालीसा का पाठ कर लें या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी किया जा सकता है। इतना कर लेने मात्र से आप और आपका परिवार किसी भी प्रकार के अपशगुन से सुरक्षित हो जाएगा। आपके साथ कुछ अशुभ होने वाली घटना जो है वह टल जाएगी। आजकल शगुन अपशगुन के संबंध में काफी लोगों का यह मानना है कि ये बातें केवल अंधविश्वास मात्र हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, ये हमारा भ्रम है या पुराने लोगों द्वारा फैलाई गई एक अंधविश्वास की प्रथा है। वहीं पुराने समय में इन सभी बातों का काफी अधिक महत्व माना जाता था। इसी वजह से वे लोग हर कार्य में इन बातों का ध्यान रखते थे या इन बातों को ध्यान में रखते हुए हर कार्य करते थे, तो वो ज़्यादा सफल थे, ज़्यादा अच्छे थे। तो ऐसी स्थिति में आप हनुमान जी की पूजा आराधना कर लें, महादेव शिव की पूजा आराधना कर लें, जो काल के देवता हैं, तो किसी भी प्रकार की अशुभ स्थिति को आप बहुत आसानी से टाल सकते हैं। तो ये था आज का महा उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों हमें कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त को चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।